नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है, ये किन कारणों की वजह से हो सकता है, इन कारणों में कैसे टाइप ऑफ फर्टिलिटी कॉजेज हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि फर्टिलिटी क्या है। अगर एक साल में खूब सारे कपल्स ट्राई कर रहे हैं, विदाउट प्रोटेक्शन इंटरकोर्स हो रहा है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये जान लेना ज़रूरी है कि 85% कपल्स में प्रेगनेंसी आता है एक साल में। अगर हम 6 महीने के स्टैटिस्टिक्स देखें तो 70% लोगों में प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम 3 महीने के स्टैटिस्टिक्स दे दें, 3 महीने में ही 30% लोग प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन लोगों में। एक महीने में ही, मतलब एक ट्राई कर रहे हैं, एक महीने में ही प्रेगनेंसी आने के चांसेस 20 लोगों में होते हैं, 100 में 20 लोगों में होते हैं। तो ये है फर्टिलिटी के स्टैटिस्टिक्स। अगर एक साल में भी आपको प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो रहा है, आपकी उम्र 35 से कम है, एक साल तक ट्राई किया आपने और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशंस करके आपको कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 35 से भी ज़्यादा हैं, 35 से भी ज़्यादा आपकी उम्र है, स्पेशली औरतों में 35 से भी ज़्यादा अगर आपकी उम्र है और आपने 6 महीने तक ट्राई किया है, उसी दौरान प्रेगनेंसी आप नहीं पा रहे हैं, उस दौरान आप प्रेगनेंसी नहीं पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी ये बन जाता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिले और वो आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस करके प्रॉब्लम कहाँ है देखा जाए। प्रॉब्लम कहाँ है देखने से मेरा मतलब ये है कि दोनों में ये इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ। अगर सिर्फ महिला को लेके आएंगे आप तो प्रॉब्लम आधा ही पता चलेगा, इसलिए दोनों का जांच करना बहुत ज़रूरी आवश्यक बात होती है। देखते हैं इनफर्टिलिटी किन कारणों की वजह से हो सकता है। पहले मेल से शुरू करती हूँ। अगर 100 कपल हमारे पास आते हैं तो ये जान लीजिए कि 30% मेल रीजंस की वजह से होती है, मतलब पुरुषों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। जब मैं पुरुषों की बात करती हूँ, मेरा मतलब ये है कि स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जहाँ स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं और बाहर आने के वो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वैरिकोसील हो सकता है उनको। इन कारणों की वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है, पुरुषों में भी ये कारण हो सकता है। तो 30% लोगों में ये देखा जाता है। अगर फीमेल फैक्टर देखा जाए तो इक्वल नंबर, आप ये जान लीजिए कि इक्वल नंबर औरतों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम 100 लोगों में देखें, 100 कपल्स में ये प्रॉब्लम देखें तो 30% पुरुषों की वजह से और 30% औरतों की वजह से ये इनफर्टिलिटी हो सकता है उस कपल में। उसके बाद होता है हमारा बोथ यानी कि दोनों कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी नहीं होना। हस्बैंड में स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होगा, शायद वाइफ में शायद पीसीओडी होगा यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा, या एंडोमेट्रियोसिस होगा, या कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से उसमें भी ये इनफर्टिलिटी के आसार नजर आ रहे हैं। तो औरतों में ही नहीं, पुरुषों में भी जब ये प्रॉब्लम होता है, दोनों में, औरत और पुरुष में जब ये प्रॉब्लम होता है तो उसे हम बोथ फैक्टर्स बोलते हैं और ये 10% लोगों में देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जो 25% कपल्स में देखा जाता है। अनएक्सप्लेन्ड यानी कि औरतों में सब कुछ ठीक रहता है, जैसे स्कैन ठीक हो गया, अंडा अच्छे से रिलीज हो रहा है, हार्मोन्स अच्छे हैं, स्कैन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब देखा जाता है। पुरुषों में स्पर्म्स अच्छे हैं, वैरिकोसील नहीं है, हार्मोन लेवल सब कुछ ठीक है, उनका सब कुछ ठीक है, इंटरकोर्स ठीक चल रहा है वाइफ हस्बैंड में, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, उसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसके भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग से होते हैं, बट इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। एज के मुताबिक इसके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। 30 से कम होने के, जब 30 से कम हमारे पास कपल्स आते हैं तो उनको ओवुलेशन इंडक्शन या IUI के लिए सलाह दिया जाता है। लेकिन अगर 35 से ज़्यादा उम्र के लोग आते हैं और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी निकलती है तो उनको डायरेक्टली IVF के लिए बोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, मतलब कि जैसे कि आपको बच्चे नहीं हो रहे 1 साल के ट्राई करने के बावजूद, या आप 35 के हो और आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो फिर भी आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो अवश्य आप स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर फ़ोन कीजिए और आकर मिलिए, अपने टेस्ट कराइए, इन्वेस्टिगेशंस अगर हैं तो रिपोर्ट्स दिखाइए और सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक यू।